ये दुनिया मान्यता से चलती है। जैन कहते हैं महावीर मोक्ष में ले जाएंगे, वैष्णव कहते हैं कृष्ण भगवान मोक्ष में ले जाएंगे, हिंदू कहते हैं राम मोक्ष में ले जाएंगे, ब्राह्मण कहते हैं शिव मोक्ष में ले जाएंगे, स्वामीनारायण वाले कहते हैं स्वामीनारायण भगवान मोक्ष में ले जाएंगे। सबकी अपनी अपनी मान्यता है। फिजिकल मान्यता को हम क्या कर सकते हैं, मगर ये फैक्ट नहीं है। मान्यता तो किसी को भी मानने का अधिकार है नहीं, मगर हमको आगे बढ़ना है तो फैक्ट जानना पड़ेगा, नहीं तो मान्यता से जीत सकते हैं, हर लोग जीते हैं तो इससे ब्रेन वॉश उसमें। हाँ, तो वही रहेगा है ना, आगे नहीं बढ़ सकते हैं। Our brains have been washed. Not I'm talking about a particular guru. I'm talking about राम राम जी हमें वहां ले जाएंगे, भगवान जी ले जाएंगे, जाएगा उसके फोटो के सामने बार बार हाथ जोड़ते हैं मेरे को आप। पर इफ दैट सोल एक तो आपके सामने नहीं है, दूसरी वो बॉडी फॉर्म में है, अनलेस वो बॉडी जीवित है वहां तक कोई हेल्प कर सकता है। But when that soul has taken a birth in Another another body, body, that soul, theoretically speaking or practically speaking, cannot help any other soul to take somebody to moksha to anywhere. आपको Well, this is a thought which has come into my mind. वैसे हर अनुभवी ज्ञानी पुरुष का सैद्धांतिक स्टेटमेंट क्या होता है? अनुभवी पुरुष का, श्रद्धा की बात छोड़ दो, अनुभवी पुरुष का एक ही स्टेटमेंट होता है। एग्जाम्पल लेते हैं श्रीमद राजचंद्र का। श्रीमद राजचंद्र ने कहा कि सजीवन मूर्ति के लक्ष्य के बिना जीव जो कुछ भी करता है वो उनके लिए बंधन करता है, और ये मेरा हृदय है, हार्ट है। क्या है? हार्ट है। इन एब्सेंस ऑफ द लाइव पर्सन, जो कुछ भी करेगा वो उसके लिए क्या है? बॉन्डेज। इट इज नॉट अ पाथ ऑफ फ्रीडम। बॉन्डेज का मतलब होता है पाप और पुण्य का मार्ग है, मगर वो मुक्ति का मार्ग नहीं हो सकता है। इन एब्सेंस ऑफ द लाइव सोल जिसमें प्रकट हुआ है, ऐसे प्रत्यक्ष अनुभवी ज्ञानी पुरुष के बिना वो मार्ग जीवित नहीं होता है, मगर रिलेटिव सत्य से चलता है। क्या बताया? रिलेटिव सत्य से वो मार्ग चलता है। मुक्ति का मार्ग नहीं होता है, मगर पाप पुण्य का मार्ग होता है। आप समझे? मगर श्रद्धा से लोग मानते हैं और मानते रहेंगे। हमको सही बात जान लेना चाहिए। दादा भगवान, एक मिनट में, दादा भगवान ने भी यही कहा कि हम जहां तक प्रत्यक्ष है वह तक आपके लिए उपकारी है। आपको कन्विंस करने के लिए, आपके प्रश्नों का आंसर देने के लिए, आपको साइंस बताने के लिए हम उपस्थित है, रिस्पॉन्सिबल है, तो उत्तर देंगे। हमारे जाने के बाद हमारे फोटो, मूर्ति या हमारी किताबों को आप प्रत्यक्ष मानोगे, वही आपका अज्ञान होगा। अच्छा। और वो दादा भगवान ने सेम श्रीमद राजचंद्र के लिए कहा था कि आज श्रीमद राजचंद्र नहीं है तो उनकी मूर्ति और फोटो प्रत्यक्ष नहीं हो सकती है। और उनके लिए भी कहा कि मेरे जाने के बाद मेरी ये किताब या फोटो की कीमत 2% भी नहीं आएगी। इट इज ओनली फॉर द नॉलेज, लाइक अदर बुक्स। So what we are made to believe, ये उन्होंने कहा है, मैंने नहीं कहा है। मैं सिर्फ उनके शब्दों को रिपीट करता हूँ। ये आप तो वाणी में भी है, ये कोई नई बात नहीं बोल रहा हूं मैं। हमने तो प्रत्यक्ष उनके मुंह से 25-50 बार सुनी है प्रत्यक्ष रूप से, मगर वो आप तो वाणी में लिखा हुआ है। आप समझे ना? तो सिद्धांत है, कोई माने या न माने वो सबकी क्या है? इंडिविजुअल बात है, उसमें हम कुछ नहीं कहेंगे। आप समझे ना? सबको कुछ भी मानने का या न मानने का सबको अधिकार है, उनमें उसकी फ्रीडम है। क्या है? दैट्स इट। उसमें हम कुछ नहीं कहेंगे, तो हम फैक्ट जो है वो बताएंगे। बाकी क्या मानना है वो तो हमारी मर्जी की बात है। हमको आगे बढ़ना है तो सनातन सत्य को मानो, और हमको लगता है कि हम जो मानते हैं वही बराबर है, भले वो सही नहीं है, तो उसको आप फॉलो करके आप रिलेटिव सत्य में आगे बढ़ सकते हैं, पाप और पुण्य के मार्ग पे। उसमें कोई मना नहीं है, मगर सबको अपनी बातों को मानना या न मानने का सबको इक्वल राइट्स है। आप समझे?
So you have to research and find the answer for yourself. दैट्स इट। हमको सोच, मैंने कहा ने, श्रीमद राजचंद्र ने कहा, कर विचार तो पाम। कोई भी बात को सुनते हैं या पढ़ते हैं, मगर उसके बाद आप सोचो, पहले आप इसको रिसीव करो, एक्सेप्ट नहीं करो, रिसीव करो। फिर समय मिलने पर आप इसको क्या करो, मंथन करो, चिंतन मनन करो। उसके बाद आपको लगे कि ये बात फैक्ट है, विथ ऑल माय एबिलिटीज एंड एंगल, फिर आप इसको एक्सेप्ट करो। एक्सेप्ट करने के बाद एक्सपेरिमेंट करो और देन आप रियलाइज करो। Blind faith मत करो। तो मतलब ही नहीं है ये तो पागलपन है। तो इसीलिए धर्म चल रहा है ना कि ब्रेन वॉश हो रहा है एक इंसान का, वो इतना वीक है। ज्ञानी पुरुष कहते हैं ये दुनिया अज्ञानियों से चलती है और जिसको ज्ञान होता है उनकी दुनिया समाप्त हो जाती है। ये सीधा साधा लॉ ऑफ नेचर का प्रिंसिपल है। कितनी अच्छी बात कही है, कितना सार है इस बात में, कितनी बात आपने बोली है। अज्ञानता से चलती है, बिल्कुल। और जिसको ज्ञान होता है तो वो रहेगा कहाँ यहाँ? क्यों रहेगा? और जन्म मरण से छूट गया। क्यों रहेगा यहाँ? जब यहाँ कोई सार ही नहीं है और वो मेरे को अनुभव में आ गया, तो मैं यहाँ रहूंगा? यहाँ रहने की कोशिश करूंगा? नहीं। इट इज वेरी सिंपल थिंग। तो जो ये समझ में आने लगा धीरे धीरे, तो इसका मतलब हम राइट ट्रैक पर चलते जाएंगे। समझ में आने लगा मतलब है आपके अंदर जो रॉन्ग बिलीफ है, ये राइट बिलीफ से आप इसको डिमोलिश करते रहोगे, यही आपका राइट ट्रैक है। अगर सभी प्रकार की अज्ञानता निकल जाएगी तब तो केवल दर्शन होगा। उससे पहले आप अज्ञानता को नाश करते हैं, वो आपका डेवलपमेंट है। क्या है? अपग्रेडेशन। जितने माइल आप बंबई की ओर चलते हैं वो आपका डेवलपमेंट है। यू आर गोइंग नियर एंड नियर। मैं राइट और रॉन्ग? डेस्टिनेशन नहीं है, बट यू आर ऑन अ राइट ट्रैक। दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो अब तक हम ट्रैक पर से उतर गए थे, इतनी ट्रैक पर ही नहीं थे। नहीं, इतनी बार हम भटके हुए थे। भटके हुए, इतनी बार हम तीर्थंकरों की सभा में बैठकर आए, तो फिर ट्रैक पर से उतर गए थे। ट्रैक पर ही नहीं थे, नहीं थे उनकी। आई नहीं ट्रैक पर। सिर्फ नॉलेज था। नॉलेज वो ट्रैक नहीं है। नॉलेज ऐसा होना चाहिए ताकि हम ट्रैक पर चलेंगे तो प्रूव क्या है कि हम ट्रैक पर चलते हैं। अज्ञानता मिटनी चाहिए, तो यू आर ऑन अ, और अज्ञानता वही की वही चलती रहती है, तो हम ट्रैक पर ही नहीं आए। तभी कोई भी अनुभव नहीं हुआ, तो फिर ट्रैक पर कैसे है? और हम मानते हैं कि हम 10 साल से इस एक पाथ पे चल रहे हैं। कोई भी पाथ पे चलते कोई किसी भी पाथ, मगर जब आपके पास अज्ञानता को ही ज्ञान की समझ है तो आप ट्रैक पर ही नहीं है। और मैं बेस की बात करता हूं, क्या कहता हूं? इसीलिए पहले मैंने सिंपल आपको बेस बताया। जहां तक इस ब्रह्मांड में 5 इंद्रियों और बुद्धि से किसी में भी सुख लगता है, वहां तक आप मुक्ति के ट्रैक पर नहीं है। बस क्या नहीं है? तो वो कैसे डिमोलिश करेंगे? है? वो तो कैसे डिमोलिश हो सकता है? मैंने कहा ना कि मेरे में सुख है, ऐसा जब आपको आपकी सोच के मुताबिक 100% आपको एक्सेप्ट होगा, 100%, उसके बाद आप धीरे धीरे रॉन्ग बिलीफ को डिमोलिश करते रहोगे, वही आपका राइट ट्रैक है। तब तक तो हम मर जाएंगे, तो फिर हैं? नेक्स्ट जन्म मिल जाएगा। ऐसे कितने अवतार हो चुके हैं हमारे भ्रांति से ही। एक अवतारी और 2 अवतारी, एक अवतार की बात नहीं है, ऐसे कितने अवतार हो चुके हैं हमारे मनुष्य भव में। और उस भव में भी बड़े बड़े महान पुरुष, केवल ज्ञानी, तीर्थंकर, महाज्ञानी हमको मिले थे। ये कोई नई बात नहीं है। अगर इस जन्म में हमारी वो मान्यता न टूटी तो हमारा डेवलपमेंट सब कुछ चला जाएगा। रिलेटिव सत्य के आधार पे आप जियोगे ऐसे और लोग जीते हैं, बस वो पाप और पुण्य है। तो ज्ञान मिलने से 16 बर्थ के बाद मोक्ष मिलेगा। वो तो मान्यता है ना, वो यूनिवर्सल ट्रूथ लॉ थोड़ा है। कोई कानून बना सकता है? छेल्लो अवतार 16 हो પછી તો તમને મોક્ષ। कुदरत का कानून कोई बना सकता है? बना सकता है।
પણ બીજું કે આપણને કેમ मैं આમાં- कहूंगा कि भाई मैं ज्ञान दूंगा तो आपको 3 अवतार में मोक्ष हो जाएगा, ऐसा मैं बोलता हूँ। एग्जाम्पल देता हूँ, ये कुदरत का कानून है या मेरा कानून है? तो मेरा कानून या दुनिया की कोई भी व्यक्ति ने बनाया हुआ कानून सनातन सत्य हो सकता है? नहीं। तो सनातन सत्य नहीं तो मतलब लॉ ऑफ नेचर नहीं है। फिर बाद में आपको जो बोलना है वो बोलो, वो आप जिम्मेदार हो और सुनने वाले जिम्मेदार है। उसमें कुदरत से क्या मतलब है? क्या मतलब है? दुनिया कुदरती कानून से चलती है या आपके कानून से चलती है? कुदरत में। That's it। आपका आंसर आपको जो करना है कहो, जो बोलना है बोलो, आपकी जिम्मेदारी है, आपकी जोखमदारी है। महावीर ने कहा है कि मेरे मिलने के बाद, ज्ञान देने के बाद 15 भूमि मोक्ष हो गया। महावीर ने कहा, नहीं कहा, कृष्ण ने कहा, नहीं कहा। राम ने कहा, क्योंकि वो सब लोग कमजोर थे। हाँ या ना बोलो ने, क्या कमजोर बोलो इसको, और अभी जो कहता है वो पावरफुल, ऐसा बोलो। दोनों में से एक बोलो, या उसको पावरफुल कहो या इसको पावरफुल कहो। चूज एनीवन। आप समझे ना? इफ आई एम रिस्पॉन्सिबल, हाउ आई कैन स्पीक इट? बिकॉज आई हैव नो पावर। आई हैव शेयर माय एक्सपीरियंस टू यू to show you the right path. If you are follow, it is good for you. If you are not follow, it is also good for you. But I But this can't is take not you. my subject. My subject is to explain you as it is, without dream, without illusion. ये मेरी जिम्मेदारी है। किसकी है? अगर मैं आपको भ्रमणा के अंदर ले जाऊंगा, जिम्मेदार कौन है? आप सिंपल बात है ना। ના પણ આ જન્મમાં સ્વામીજી આપણું જેટલું ડેવલપમેન્ટ થયું બરાબર, આપણી અમુક માન્યતાઓ તૂટી ગઈ. હવે દાખલા તરીકે 1000 માન્યતા હોય, जी 1000 માંથી ધારો કે 500 તૂટી કે 300 તૂટી, તો એટલું ડેવલપમેન્ટ તો ઉપર ગયું ને. आपकी बात सही है कि भी इतनी मान्यता मेरी टूटी तो मेरा डेवलपमेंट अब गया, वो बात बराबर है હા, आपकी। તો પછી આગલા જન્મમાં પછી તમારું એટલાથી ચાલુ થાય ને આગળ એમ. वो आपकी बात सही है, मगर कब? सबसे पहले फंडामेंटल आपके ऊपर, आपके पास इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मन वचन काया और 5 इंद्रियों से जो अनुभव में आता है उसमें सुख देने की शक्ति नहीं है। इतना मेरे को 100% विश्वास है, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। और दूसरी बात, सुख का स्वभाव सिर्फ आत्मा में है और वही मैं खुद हूँ। ये बात में भी 100% विश्वास होना चाहिए। पहले ट्रस्ट तो होना चाहिए। दोनों साइड पे रहोगे तो आप कंफ्यूजन में है, आप कहोगे मैं आगे बढ़ रही हूँ, कंफ्यूजन ही, दोनों साथ में नहीं हो सकते है ना। क्लैरिटी तो सोच में होनी चाहिए ना। जब क्लैरिटी नहीं है, इट मीन्स यू आर नॉट स्टार्ट द राइट पाथ। मैं ऐसा नहीं कहता हूं कि आपको अनुभव हो गया है, मगर सोच में तो क्लैरिटी पहले होनी चाहिए ना, तभी रास्ता सही है ऐसा आप कहोगे ना। अनुभव धीरे धीरे होगा, मगर सोच तो सही होनी चाहिए ना। मेरे को इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि अहमदाबाद से बंबई जाना है, 500 किलोमीटर है और ये राइट ट्रैक है, इतना तो मालूम होना चाहिए ना। बाद में मैं चलूंगा तो धीरे धीरे आगे बढ़ूंगा ना। मगर मेरे को पाथ नहीं मालूम है तो फिर क्या करूंगा? और मैं चलता हूं मगर पाथ नहीं मालूम, और मैं अहमदाबाद से दिल्ली की ओर चलता हूं मगर मानता हूं कि मुंबई का पाथ है, तो मेरा माइल बढ़ेगा या कम होगा? फिर भी मानता हूं कि मेरा राइट ट्रैक है, तो फिर भगवान क्या करेंगे इसमें, या ज्ञानी क्या करेंगे? So we are दुनिया अपनी मान्यताओं से नहीं चलती है। इसीलिए मैंने कहा आपको सनातन सत्य का अनुभव करना पड़ेगा और वो बिलीव करना पड़ेगा 100% इन योर बिलीव। वो सनातन सत्य न मेरा है, न और किसी का है, और न रामकृष्ण महावीर का भी है। सनातन सत्य का मतलब होता है लॉ ऑफ नेचर, जिसका कोई क्रिएटर नहीं होता है। उसके ऊपर आपको विश्वास है